अरे क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं, बस सोच रहे थे जिस शब्द को, जिस रिश्ते को हम बचपन से जीना चाहते थे, उसे जीने का एहसास कैसा होता है। बचपन में ही हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। तब से लेकर आज तक ये शब्द, ये रिश्ता हमारे लिए अधूरा सा था, लेकिन आज ये शब्द और ये रिश्ते दोनों हमारे लिए पूरे हो गए माँ। बैठो। अगर तुम सचमुच हमें माँ समझती तो इस तरह नहीं जाती। अब जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। हमने तुम्हारे उपचार के लिए बड़े बड़े चिकित्सकों से संपर्क किया है। सभी तुम्हारे इस रोग का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत जल्द हमें इस रोग की औषधि मिल जाएगी। पता है माँ, यहाँ आने से पहले हमारी दादी भी हमें किसी डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उसने कहा था कि इस रोग का कोई इलाज नहीं है। आप कौन से डॉक्टर के पास जा रही हैं? हमारे एक परिचित डॉक्टर हैं नारद, वही इस रोग का उपाय ढूंढ रहे हैं। नारद? मतलब नारद जी, ये कैसा नाम है? अगर तुम्हारा नाम संतोषी हो सकता है तो किसी और का नाम नारद क्यों नहीं हो सकता? ओह, तो देवी संतोषी अपने भक्त को बचाने के लिए देवर्षि की सहायता ले रही है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, क्योंकि देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड में उपचार करते रहते हैं। उन्हें कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। तो देवर्षि, आप अपने कार्य में सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको आपके कार्य में सफल नहीं होने देंगे। अब आप स्वयं हमें उस समाधान तक पहुंचाएंगे जिसकी अपेक्षा देवी संतोषी कर रही है। आपने संतोषी को अस्पताल में भर्ती कर दिया? हाँ। कौन से अस्पताल में? वो क्या नाम जो था, गुड्डू नाम? वो पापा, जल्दी जल्दी में हम अस्पताल का नाम देखना ही भूल गए। आप देख कर आते। हाँ। जाओ जाओ जाओ। देखिए ना आजकल के बच्चे। बड़े मालिक, आप जाइए ना घर। गुड्डू जब तक पता लेके आएगा तो हम आपको खबर कर देंगे, है ना? शेषनाथ, ये दुनिया भर की कहानियां क्यों बना रहे हो? अब कोई कहानी नहीं। क्या कह रहे हो? बता क्यों नहीं देता कि तुम सब ने मिलकर संतोषियों को घर से बाहर निकाल दिया है? असुरों में संत अच्छे नहीं लगते। क्यों आप संतों की तरह तपस्या कर रहे? हमारा ध्यान भंग करने वाली पौलमी, भले ही हम तुम्हारे काका हैं, लेकिन अब तुम हमारे क्रोध से नहीं बच सकती। हम यहाँ किसी संबंध के कारण नहीं आए हैं काकाश। हम यहाँ देवराज इंद्र की पत्नी के रूप में आए। आपकी तपस्या का फल हम एक क्षण में दे सकते, फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए आप सदियों तक तपस्या क्यों कर रहे हैं? मोक्ष किसी की सहायता से नहीं, बल्कि सत्कर्मों से प्राप्त होता है। उसके लिए समय नहीं देखा जाता, और हम अपनी तपस्या किसी के कहने से नहीं छोड़ने वाले। वैसे अचानक हमें मोक्ष दिलाने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आ गया?
तो तुम यहाँ अपने स्वार्थ के लिए आई हो। संभाल रखो, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। चली जाओ यहाँ से। काकाश्री, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हम अपने ही संबंधी को बिना मोक्ष दे यहाँ से चले जाएंगे। संतोषी, छोड़ो, ये क्या कर रही हो? बैठो। ऐसी हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए। देखो, तुम्हारे घाव बढ़ते जा रहे हैं। ये विषाणुओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यदि औषधि नहीं मिली तो ये तो संतोषी के पूरे शरीर को निष्प्राण कर देगा। आप चिंता क्यों कर रही हैं? ये घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप हमारा इलाज भी तो कर रही हैं और हमें आप पर पूरा भरोसा है। माँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमने बहुत कोशिश की रिया और धैर्य को अलग करने की, लेकिन धैर्य फिर से उस बेवकूफ लड़की के चक्कर में फंस रहा है। इतने इंसल्ट करवाने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने धैर्य से कहा था कि आपसे रिया के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप तो जानती है ना माँ कि हम रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते। नफरत है हमें उससे। इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सभी चिंताएं हम पर छोड़ दीजिए। हमें सब दिख रहा है, इसलिए परेशान मत होइए। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि धैर्य फिर कभी रिया का नाम नहीं लेगा। माँ सही कहती, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, तभी तो फिर अच्छे होकर दूसरे का ख्याल रखेंगे। पर क्या करें, दादी और काका का ख्याल आते ही परेशानी होती। वो लोग चिंता कर रहे होंगे हमारी। ऐसा क्या करें कि उन्हें हम अपनी खबर भी दे दें और हमें वहां जाना भी ना पड़े। कुछ सोचता ही नहीं और फिर चिंता होती है हमें। कृंतक और कुष्क जल लेकर कहां तक पहुंचे, हमें पता करना होगा। रुको, तुम ये जल नहीं ले सकते। 3 दिवस में संतोषी को औषधि नहीं मिली तो उसकी मृत्यु निश्चित है। माँ, हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा, हमारा अंतिम समय आ गया।